फोरम आईएएस, दृष्टि आईएएस, ये सारे के सारे बेसमेंट में चल रहे हैं। अपना कैरियर बनाने आए हैं और यहाँ और ये ऐसे नेचुरल ट्रेजेडी हो जाना दिल्ली जैसे जगह पे, ये कलेक्टिव फेलियर है पूरी गवर्नमेंट का, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो। हम लोग कल पूरा दिन प्रोटेस्ट किए हैं, कल पूरी रात, आज ही लगे हुए हैं, परसों से लगे हुए हैं, अभी तक कोई नहीं है। एलजी साहब आए थे, एलजी वहीं से रिटर्न हो गए। If it will continue like this, this movement is going to collapse. There is no doubt. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे 2 साल से स्टूडेंट हूँ, के लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। 6 महीने से ऊपर हो गया है यहाँ पे हम लोगों ने वाजीराम के सामने इतने सीवर फट जाते हैं, घटनाएं होती हैं, कोई एमसीडी का कर्मचारी नहीं आता। 9 जुलाई को अभी एक कंप्लेन करी थी एमसीडी को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। राउस आईएएस के पास बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी उसके पास लाइब्रेरी का एनओसी नहीं था, वो उनने स्टोरेज के लिए एनओसी लिया था, बट वो इलीगली अपना लाइब्रेरी वहाँ पे चला रहे थे। प्राइमरीली यहाँ पे एमसीडी की गलती है, क्योंकि एमसीडी केजरीवाल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जल भराव होता है, यहाँ तक होता है। उस दिन के आप वीडियो देखेंगे, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एमसीडी की है। एमसीडी वाले कभी नहीं आते यहाँ सफाई करने। लेकिन आतिशी जो जल मंत्री है, उनका कहना है कि हमने लेटर्स लिखा है, सेक्रेटरी से हम जवाब मांग रहे हैं कि कैसे हुआ ये हादसा। तो इसके बिहाफ पर अगर देखा जाए तो आतिशी पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है चीज़ों को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? आतिशी अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं तो अभी 4 दिन पहले नीलेश राय का पटेल नगर में इंसिडेंट हुआ, वहाँ क्यों नहीं आई? 3 दिन यहाँ होगा, एक बार भी यहाँ पे आई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की यहाँ पे सरकार है, एमसीडी भी और दिल्ली सरकार भी। देखा जाए तो 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना है, और ऐसी कोई पहली घटना सामने नहीं आई है। लगातार जो है कोचिंग सेंटर ले लो या फिर आम आदमी पार्टी ले लो, जब घटना होती है तभी सरकार जो है उनकी आँख खुलती है, प्रशासन की आँख खुलती है। तो जब चीज़ें हो रही होती है, जैसा कि आप लोगों ने कंप्लेंट्स की होगी, कोचिंग के ऑनर को किया होगा आपने, जो है बहुत लोगों को उनको कंप्लेंट्स की होगी, तब वो उस चीज़ को क्यों नहीं देखते? तब वो जब समझते क्यों नहीं है कि शायद आप लोगों को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है? मोटी कमाई की आकांक्षा है इन लोगों के मन में। बेसमेंट का जो रेट होता है वो कम होता है। एमसीडी वाले सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बेसमेंट में चलाने के लिए परमिशन दिए हैं इलीगली। फोरम आईएएस, दृष्टि आईएएस, ये सारे के सारे बेसमेंट में चल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। फोरम आईएएस का पूरा कोचिंग चल रहा है बेसमेंट में, बट अभी तक एमसीडी की जो कार्रवाई भी हुई है वो छोटे इंस्टीट्यूट्स पे हुई है। असल जो प्रॉब्लम है वो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स पे, इन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर देखा जाए तो इन सब जो भी घटना हुई है, इसको लेकर आप राज्य सरकार को बोल रहे हैं, आतिशी को बोल रहे हैं, जो कि जल मंत्री है, तो ये घटना पहले भी हो चुकी होगी, पहले भी जल भराव हुआ ही होगा। यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, कमर के ऊपर पानी भर जाता है। उस दिन यहाँ पे वो जो गाड़ी रखी है वो यहाँ पे फ्लोट करती है, इनके यहाँ तक पानी भर जाता है। तो ये एमसीडी वाले सफाई क्यों नहीं करवाते हैं? आज यहाँ पे जब यहाँ पे 3 बच्चे मर गए, उस दिन 1 वो मरे हैं, ऊपर से ये लोग सही भी नहीं बता रहे हैं कि 3 मरे हैं कि 8 मरे हैं या 5 मरे, कितने मरे। ऑफिशियल कुछ फिगर तो दो कम से कम। उनके फैमिली वालों को, उसके जो लड़की है यादव लड़की अम्बेडकर नगर की जो मरी है, उसके चाचा ने बोला है कि मुझे अपनी भतीजी से मिलने भी नहीं दिया है। अब जाके 24 घंटे के बाद वो अपनी भतीजी से मिल पाए हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है ये? कैसी व्यवस्था है यहाँ के कोचिंग की? अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने खुलकर सामने आके बात रखी है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 800 बच्चे पढ़ते हैं। ये रहा सुब्ररंजन का क्लास, यहाँ पे खुल रहा है। ये बनाया गया है कि 1000 बच्चे एक बार में बैठे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे, लाइब्रेरीज पे नियम कानून क्यों नहीं सुस्पष्ट स्थापित हैं? अगर हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके बावजूद भी अगर देखा जाए, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे दूर से रहने के लिए आते हैं, कुछ बनने के लिए आते हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक सुरक्षा व्यवस्था करना कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ही तो बात है। बिल्कुल राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं निभा रही। 5% भी बोले, मैं कहूँगा 0%। यहाँ पे अपनी रैली करने के लिए ये पार्टी वाले आते हैं, लेकिन एमसीडी वाले यहाँ पे एक भी दिन नहीं आ रहे हैं। 3 दिन से घटना हो गई है। दिल्ली की मेयर का ये फ़र्ज़ था कि यहाँ पे रह के उनके परिजनों से बात करें, यहाँ की चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, इन सारों को बैन करें। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं, कोई भी कार्रवाई 3 दिन में अभी तक एक्चुअल नहीं हुई है। सब ऊपर पट्टी दिखावटी हुई है। वो आपके जो सभी छात्र हैं उनसे मिलने के लिए राज्यसभा सांसद, आपकी जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल जी, वो मिलने आई थी आपसे, तो उन्हीं को लेकर जो है उनकी आम आदमी पार्टी भड़क गई है। वो कह रही हैं कि हमारे अगेंस्ट ही हमारे नेता जा रहे मिलने। वो तो उनकी पोल खोलने आई थी, तो उनको ये इसी चीज़ का तो दर्द है कि उनकी पोल खुल जाती, उन्हीं की पार्टी की पोल खुलती। तो आपको लगता है कि राज्य सरकार इसके टोटली जिम्मेदार राज्य सरकार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, सबसे बड़ी एमसीडी जिम्मेदार है।
धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हो, जानते हैं कि यहाँ के जो हालात हैं वो कैसे बेकाबू हुए, किस तरह से यहाँ पे 3 छात्राओं की मौत हुई है। लगातार जो है हम खबरें देखते आ रहे हैं कि अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। कहना यह है कि ना दिल्ली की जो मेयर हैं, विधायक हैं, वो भी नहीं आए इनसे मिलने। तो बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, क्या लगता है आपको कि ये जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना जिसमें 3 छात्रों की मौत हो चुकी है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे तो सभी जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ नाले भरे रहते हैं, वो कोई देखता नहीं है, पानी भर जाता है, रोड भी सही नहीं है, और फिर क्या है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है। तो ये कितने टाइम से मतलब पानी भरा हुआ था? क्योंकि अगर जब पानी धीरे धीरे ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं जो है कोचिंग के ही लोग जो हैं जो काम करते हैं वहाँ पे, या कोचिंग के ऑनर ही जो है उसको ठीक कराने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया इतने टाइम से? वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसमें था नहीं यहाँ पे। तो पानी भरा होगा वो तो अब वो लोग जाने जो लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो आपने वीडियोस भी देखी हैं, काफ़ी सारी वायरल हुई है कि किस तरह से पानी भरा था, उसमें करंट लगने की वजह से एक छात्र की मौत हुई थी। हाँ हाँ, तो वो वायरिंग भी तो सही नहीं है यहाँ पे, हर जगह की वायरिंग बेकार है, पानी भर जाता है, वायर गिरे होते हैं सड़कों पे, तो करंट तो हो गई। और यहाँ पे नाला जो यहाँ पे जो था वो फूट गया था, वो तो पानी अंदर भर गया था। सर, आपका क्या नाम है? नीतीश। आप स्टूडेंट? हाँ। यहीं रहते हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं पढ़ने? यूपी से। यूपी से आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि जैसे ये घटना हुई है, ये कोई छोटी मोटी घटना है नहीं, इसमें 3 छात्रों की मौत हो गई है जो कुछ बनने के लिए आए थे, इतनी दूर से रहने के लिए आए थे, पढ़ने आए थे। तो क्या लगता है कि इस तरह की जो ये घटना हुई है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने हमें जो हक दिए होते, हमें फैसिलिटी दी होती, तो शायद आज ये वजह ना होती। और केंद्र सरकार का कहना है कि ये राज्य सरकार का काम था। ये कलेक्टिव फेलियर है पूरी गवर्नमेंट का, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो MCD हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कोई भी हो, सबका कलेक्टिव फेलियर है। यहाँ पे रोज़ाना पानी भरता है घुटनों से लेकर कमर तक, और किसी को नहीं पड़ी है। पता नहीं पिछली बार ये ड्रेनेज कब साफ़ करवाए गए थे। पानी का ये हाल है कि बाहर तो फिर भी ठीक है, आप एक बार अंदर गलियों में जाके देखिए बच्चे कैसे रह रहे हैं, जानवरों की तरफ भरे पड़े हैं अपने एक कमरे में। 10 बाई 10 के कमरे होते हैं, उसमें 2-2 बच्चे रहते हैं, जिसे किराया 17 से 18 हज़ार रुपये होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बने हुए हैं, व्यवस्था है यहाँ बहुत ख़राब, बहुत ख़राब, खाना ख़राब, रहना ख़राब। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लासरूम में अगर आप जाके देखेंगे, दिल्ली सिस्मिक जोन 4-5 में आता है, यहाँ पे इनके पास एक के पास भी फायर एग्जिट नहीं है। अगर कल को कुछ होता है, आग लगती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो सब जल के मरेंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं है यहाँ पे। तो अगर जैसे कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था, जैसे बारिश का मौसम है, जाहिर सी बात है बारिश होगी, अगर गड्ढों में पानी भरेगा तो उसका कोई ना कोई इलाज होगा। तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था जो है राज्य सरकार की, या फिर अगर जैसे इंस्टीट्यूट जिस ऑनर का है, जिसकी जिसका इंस्टीट्यूट है, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो जब पानी भरा था तो बच्चों ने कंप्लेंट की होगी, तो क्या सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनने के लिए ही नहीं तैयार है मैडम, कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। सीधी सी बात है, सीधा करप्शन का केस है, सबको पैसे उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं, किसी को मतलब ही नहीं है, कोई मरे जिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे आज ये नहीं बैठे होते, यहाँ पे कुछ नहीं होता, एक JCB नहीं खड़ी होती, वहाँ से लाशें निकाल के ये लोग सब अपने अपने दफ्तर वापस चले गए होते। दिल्ली जल मंत्री जो आतिशी हैं, वो कह रही है लगातार कि केंद्र सरकार का ही इसके पीछे बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर उन्होंने पूरी आज़ादी दी होती है MCD को, कि MCD पूरी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो BJP सरकार जो है उन्हें रोक देती है। जो ब्लेम गेम चल रहा है ये पॉलिटिक्स का, क्या लगता है आपको कि क्या ऐसे समय पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, या फिर इनको आगे आके जो है आप लोगों की मदद करनी चाहिए? उन्हें वैसे तो आगे आके हम लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो सब अपनी अपनी जो है सियासत की रोटियां सेक रहे हैं इस पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? निधि। क्या करती हैं आप? सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। कहाँ से आई हैं? मैं मध्य प्रदेश। अच्छा, देखिए जिस तरह से जो है अलग अलग राज्यों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्योंकि दिल्ली का इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए एक मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अगर उनके साथ ऐसी घटना होती है तो उनके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी घटना होती है, मतलब दुख है उनके लिए कि जिन्होंने अपने 3 बच्चे खोए हैं। तो ऐसे में पूरी प्रशासन जो है ब्लेम गेम खेल रही है, कभी कोई किसी पे ब्लेम कर रहा है, कभी कोई किसी पे ब्लेम कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से इन लोगों को काम करना चाहिए? क्या ब्लेम गेम की तरह ही जो ये बच्चों को बचा सकेंगे? मैम, ब्लेम गेम से तो कुछ भी नहीं होता है, ये आई थिंक क्वेश्चन ही नहीं है, आपका क्वेश्चन ही गलत है। सभी को पता है ब्लेम गेम से कोई आंसर्स नहीं होते। ब्लेम गेम मतलब ये है कि जैसे MCD आती है राज्य सरकार के अंतर्गत, तो आतिशी जो कह रही हैं कि हमें पूरी फ्रीडम नहीं दी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने मतलब एक होता है आज़ादी, जो अपना काम करने का तरीका देना, वो उनको नहीं करने दे रही है ये। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि राज्य सरकार को इस चीज़ की देखभाल करनी चाहिए। तो ये ब्लेम गेम हो रहा है।
मैम एग्जैक्टली वो इसीलिए होता है, ये थोड़े टाइम ब्लेम गेम चलेगा, उसके बाद ये माहौल अलग गर्म है। आपने अगर कल की स्ट्रेंथ देखी होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, ये भी कम हो गई है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चीज़ स्क्वीज़ आउट हो जाएगी और फिर वो वही है, 1 महीने बाद किसको ध्यान रहे, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने आए हैं यहाँ पे, हर कोई आप देखिए दे हैव टेकन लाइब्रेरीज फॉर 24 आवर्स। बच्चे एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो हर दिन ही पढ़ते हैं। कोई भी यहाँ पे 1 हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं टिकने वाला ना, हर किसी को, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आए हैं लोग देखेंगे नहीं हो पा रहा है, अपने अपनी पढ़ाई पे लग जाएंगे, तो वो चीज़ तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ख़त्म होगा। तो जो आपने ब्लेम गेम बोला वो ख़त्म कर देगा इवेंट को आगे चल के। दैट्स इट। क्या लगता है आपको इसके पीछे मतलब कौन जिम्मेदार है? क्या प्रशासन जिम्मेदार है? क्या कोचिंग वाले जिम्मेदार है? क्योंकि अगर पानी बढ़ रहा था उसमें जब बच्चे परेशान हो रहे हैं तो क्या उन्हें इस चीज़ की मतलब दिखाई नहीं देता था कि वे व्यवस्था करनी चाहिए उसकी? मैम प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जिम्मेदार है। यहाँ पे आप हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेसमेंट्स में चल ही रहा है, ठीक है। और जो आपने पानी भरने की बात की, तो पानी तो यहाँ कब कितने सालों से भर रहा है, किसे नहीं पता है कि पानी भर रहा है, पानी तो भरता ही आ रहा है ना। उस दिन भी बस पानी ज़्यादा हो गया, तेज़ हो गया तो पानी भर गया, तो पानी भरने का तो पॉइंट ही नहीं, सबको सब कुछ पता है, बस वही एक्शन कोई नहीं लेना चाह रहा है। आप ये पोस्टर में क्या लिखा है इस पोस्टर में? मैम इसमें हमारी डिमांड्स थी। सीसीटीवी फुटेज हमारी डिमांड है, बट राउज़ ने ये कहा कि सीसीटीवी ख़राब हो गया उस वक्त, तो क्वेश्चन ये भी है कि मतलब डिमांड ये भी है कि आप उसके पहले की फुटेज दीजिए। फिर रही बात टोटल कैजुअलिटीज़ डेटा की, तो कैजुअलिटीज़ 3 बताई जा रही है, बट एक्चुअल सबको पता है कि कैजुअलिटीज़ 3 नहीं है, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा। लेकिन बताया एग्जैक्टली फिर एमसीडी की बात होती है तो अभी तक लीगल एक्शन नहीं लिया गया एमसीडी के अगेंस्ट, तो लीगल एक्शन लीजिए एमसीडी के अगेंस्ट। और एफआईआर की जहाँ तक बात है तो जो इसकी ओनर है अभिषेक गुप्ता सर, उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, बाकी लोगों का क्या है? अगर यहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, एमसीडी को नहीं पता था, और इस पूरे ओआरएन में 200 लाइब्रेरियाँ होंगी जिसमें से कम 190 तो चल ही रही है बेसमेंट्स में, तो क्या उन्हें एमसीडी को बिल्कुल भनक नहीं है? यहाँ पे आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको ओपन वायर्स मिलेंगे भयंकर, यहाँ पे सर छूते हैं, मतलब 5.5-6 फीट तक तार लटकते रहते हैं, ओपन वायर्स होते हैं, तो वो किसी को कोई खबर नहीं है। और जब यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि नाला साफ़ करवाओ, नाला साफ़ करवाओ, तो कान बंद थे सबके। और ये घटना हुई तभी सबकी आँख खुली है और अब हरकत में आए। एग्जैक्टली अब घटना हुई है, वही होता है ना कि पहले हम बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो प्रिकॉशन की गुहार लगती रही, मगर हुआ क्या उससे? कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी जो है प्रशासन जो है नहीं देखने आ रही, ना ही काम करवा रही है। मैम इसमें तो मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि ये थोड़ा पॉलिटिसाइज्ड इवेंट हो चुका है, क्योंकि पहले बहुत अच्छे से हो रहा था सब कुछ। अगर आप कल दोपहर तक देखती प्रोटेस्ट बहुत अच्छी चल रही थी, बट क्योंकि ये जो अनवांटेड सोशल इवेंट्स होने लगे हैं ना, ये अनवांटेड सोशल पीपल हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस मूवमेंट लाइक NSUI, ABVP और ये JNU के स्टूडेंट्स, तो इनका तो मोटो ही कुछ और है ना, इनका मोटिव भी कुछ और है, ये अपने लिए कर रहे हैं ये सब। JNU स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, उन्होंने बांट दिया है अब एक तरीके से। तो पहले अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट्स जैसे करें प्रोटेस्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज स्टूडेंट्स करें ना प्रोटेस्ट, मगर उनने क्या कर दिया? नारेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हाय हाय दिल्ली सरकार को हाय हाय करने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद से चीज़ें सुधर जाएंगी क्या? तो यही हम ORN वाले जो स्टूडेंट्स, अब हम पीछे हट चुके हैं, क्योंकि अब कल से बैठे हैं हम लोग सुबह से, हमें तो कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है ना। आप कल अगर देखते तो ये पूरा 600 मीटर का एरिया भरा हुआ था, बट आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? क्योंकि उनका मोराल, उनका स्पिरिट तो पूरा गिर चुका है, जिस लिए वो आए थे वो तो है ही नहीं। वेयर इज़ द जस्टिस? एंड इफ़ इट विल कंटिन्यू लाइक दिस मूवमेंट इज़ गोइंग टू कोलैप्स, देयर इज़ नो डाउट। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? अर्पित सराफ। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है, इतनी बड़ी घटना है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, जिसमें 3 लोगों की जान लगी है, 3 छात्रों की, जिनका अभी करियर बनना बाकी था, जिनके फ्यूचर में कुछ होना बाकी था, जिनके परिवार ने ये सोचा था कि अगर मेरा बच्चा दूर राज्य में गया है तो कुछ बनकर ही लौटेगा, तो ऐसे में उनकी मौत हो जाना, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए राज्य सरकार की जो है वो कह रहा है, राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी है, तो वो कह रहा है कि अगर हमें BJP सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर हमें थोड़ी सी छूट दी होती तो आज ये ना होता। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि राज्य सरकार को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी। तो आखिर कौन है इसके पीछे से? देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और कंबाइंड फेलियर है। ऐसा नहीं है यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे फ्यूचर में गए हुए यहाँ से निकल गए और जो निकलने वाले हैं, अपन को ये ध्यान देना है कि अपन जो अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हम क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चा आता है यहाँ पे तो रूम ढूंढता है,
उसकी फैसिलिटी लैंडलॉर्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। यहाँ रेंट्स बहुत हाई है, फूड अवेलेबिलिटी बहुत बेकार है। जो भी है कोचिंग्स करने के लिए आते हैं आदमी, ये सोचता है 8-10 महीने कोचिंग है, कंप्लीट करेंगे, अपना कैरियर आगे परस्यू कर लेंगे, बट अपना कैरियर बनाने आए हैं और यहाँ और ये ऐसे नेचुरल ट्रेजेडी हो जाना दिल्ली जैसे जगह पे, तो ये तो एक तरीके से कंप्लीट फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। कि वो जल भराव की बात की जाए थी, कितने दिनों से यहाँ पे पानी भरा हुआ था जिसके पीछे ना प्रशासन ने ध्यान दिया ना ही कोचिंग वालों ने ध्यान। जी मैं यहाँ ज़्यादा दिन से नहीं हूँ, मैं 4-5 दिन पहले आया, बट पहली बारिश हुई थी तो पानी भर गया था, पहली बारिश में ही पानी भर गया था। तब भी साफ़ सफाई हो जाती थी थोड़ी सी और पानी जो होता था निकल जाता था, पर परसों जो है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। अच्छा ये बताइए कि जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे बातें भी बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे नहीं वैसे नहीं। आप देख सकते हैं पीछे अपने कि खड़े खड़े बच्चे हंस भी रहे हैं, तो क्या लगता है ये सीरियस मुद्दा है या फिर मजाक करने आए ये लोग प्रोटेस्ट के नाम? मजाक करने कोई नहीं आया है, सब यहाँ देखने के लिए आए हैं कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, क्योंकि ये कल परसों रात का इंसिडेंट है और परसों रात से अभी तक कोई एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लोगों को डाउट है कि 3 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में हैं, तो उसकी क्लेरिफिकेशन ना होने की वजह से सारे इंस्टीट्यूट्स भी बंद हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि अवैध यहाँ पे काफ़ी सारे वो बेसमेंट में इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे थे जो कि अभी सील हुए हैं, 13 के 13 सील हुए हैं, क्या कहना उस पर, क्या कहना चाहेंगे उस पर? बेसमेंट तो सारे बंद ही होने चाहिए क्योंकि उसमें मल्टीपल एग्जिट्स रहते नहीं हैं, तो ये तो अथॉरिटीज़ का मेजर्स है कि उनको पहले नहीं लिया तो अब ले रहे हैं आफ्टर एन इंसिडेंट, दैट्स इट। सर आपका क्या नाम है? अनुपम यादव। यहाँ पे कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विस सेम यूपीएससी जी। कहाँ से आए हैं? मैं यूपी जौनपुर जी। ये बताइए कि यहाँ पे ये जो घटना हुई है, ये घटना कोई छोटी आम बात तो है नहीं, तो जिस तरह से 3 छात्रों की मौत हुई है जिसको लेकर अब प्रशासन हरकत में आई है, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसका हल कब तक निकलेगा, कब तक जो है प्रशासन पूरी तरह आप लोगों की सेफ्टी के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए आगे आएगी? क्योंकि अभी तक जो है जल मंत्री सिर्फ ब्लेम लगाए जा रही है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, मैंने लेटर लिख दिया, अभी सेक्रेटरी के पास से ये आना है वो करना है, क्या लगता है? मैडम देखिए, जो लोकल प्रशासन है यहाँ पे एमएलए हैं, यहाँ के जो म्यूनसिपल काउंसलर हैं, वो सब इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि देखिए इनको पता है कि हम लोग इनके वोट बैंक नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे एमएलए और पार्षद इनका और जितने भी मकान मालिक हैं इनका सबका कॉन्सेस है, आपस में नेक्सस है, वो किराया बढ़ाते हैं, वो लगे रहते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी तुरंत पहुँचते हैं। हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम से इनको कोई मतलब, हम लोग इनके लिए जस्ट नंबर हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो जिस दिन 7 तारीख को या 7 को रात को आए, ब्लेम गेम खेले एक दूसरे के ऊपर, बांसुरी स्वराज भी आई, वो भी उनके ऊपर ताने खस की निकल गए दोनों लोग। बाकी यहाँ पे हम लोग कल पूरा दिन प्रोटेस्ट किए हैं, कल पूरी रात, आज ही लगे हुए हैं, परसों से लगे हुए हैं, अभी तक कोई नहीं है। एलजी साहब आए थे, एलजी वहीं से रिटर्न हो गए क्योंकि हम लोग अभी अपने एलजी साहब आए थे। हाँ, एक बात हुई थी आपकी? बात नहीं हुई, हम लोग की बात नहीं हो पाई क्योंकि वो उधर से आए, उधर से वो निकल गए। अभी हम लोग प्रोटेस्ट को और थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक बार ऑर्गेनाइज फिर हम फुल फोर्स के साथ अपना बात रखेंगे जी। अभी हम अपनी डिमांड रख रहे हैं, उसको मैटर को कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी डिमांड को रखेंगे, फिर जो प्रशासन म्यूनसिपल काउंसिल जो भी अकाउंटेबल होगा हम उसके सामने भी बात रखेंगे। सर क्या नाम है आप? रामरेश गुप्ता नाम है मेरा जी। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं दिल्ली पटेल नगर से जी। आप इधर आ जाएंगे? जी हाँ, आ जाऊँगा। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? तो इसमें दिल्ली सरकार दोषी और गृह मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए जो दुर्घटना। हाँ जी हाँ, जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए। जिसके बच्चे गुजरे उनकी दिल पे पूछो क्या हाल हुआ, वो तो वो दूसरे राज्यों से इतनी दूर से पढ़ने के लिए आए, अगर उनके साथ ऐसी घटना हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन? इसमें दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। हाँ, केंद्र सरकार जबरदस्ती एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही कि केंद्र सरकार ने अगर हमें आज़ादी दी होती तो हम ऐसा नहीं होने देते। ऐसा ये गलत बोल रही दिल्ली सरकार, ये दोषी है, जब तो अंदर है ना अरविंद केजरीवाल, ये बहुत महादोषी है, बहुत गलत चालू इंसान है और झूठा है, कहता मैं सच्चा हूँ, अगर मैं सच्चा नहीं दुनिया में कोई सच्चा है भी नहीं, ऐसा बोलता है। ये बहुत गंदा इंसान है। क्या लगता है आपको कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पे इसका कुछ फ़ायदा निकलेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ प्रोटेस्ट शुरू होता है अगले 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। प्रशासन भी कहेगी कि ठीक है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। इसका फ़ायदा निकलेगा, असर होगा, ज़रूर होगा, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है। हम लोग ऐसे नहीं वो कर रहे हैं, हमें बहुत अफसोस है। इतने दिनों से यहाँ पे पानी भरा हुआ था, जिस तरह से छात्र बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, व्यवस्था उनकी करनी चाहिए, क्योंकि लोग अपना घर छोड़ कर आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो उनके लिए जो पे भी कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में रह रहे हैं, तो उनके साथ ऐसी चीज़ें क्यों? ये दिल्ली सरकार लापरवाही, इनको रकम मिलनी चाहिए, रकम, और ये सारे पैसे खाते हैं, पैसे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इनको किसी की जान से परवाह नहीं है। कैसी व्यवस्था है यहाँ की कोचिंग? बिल्कुल गिरी हुई व्यवस्था है, 3rd क्लास की, 3rd नहीं बिल्कुल लोअर एकदम जी, जमीन पे पड़ी हुई है।
क्या सर कुछ? मैम मेरा नाम गौरव है। देखिए मैम, जो भी इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही ट्रेजिक है। पढ़ते हैं आप? यस मैम। मैं क्या पढ़ते हैं? मैं पिछले 2 साल से ORA में रह रहा हूँ। इस बार का मैंने अटेम्प्ट दिया था। तो मैम यहाँ पे जो भी हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जिस तरह से इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार नहीं है मैम। यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हमेशा से है। कल जो यहाँ की सांसद हैं वो आई थी, उन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट को खूब क्रिटिसाइज़ किया, बट मैम इसके पहले भी ये हुआ है। मुखर्जी मेन चीज़ जो है वो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के बाईलॉज का धड़ल्ले से वायलेशन है। मुखर्जी नगर में कोचिंग में आग लगी, वहाँ बच्चों की डेथ हुई, किस पे FIR हुआ आज तक नहीं पता लगा। पटेल नगर में हमारे एक साथी की मतलब मेरा फ्रेंड था, उसकी डेथ हुई और किस पे FIR हुआ नहीं पता लगा। एक लड़की ने यहाँ पे सुसाइड भी किया है, ये बात कोई नहीं बता रहा है। एक लड़की ने सुसाइड, इतनी चीज़ें हुई हैं फिर भी जो है सामने कुछ नहीं। ये सब चीज़ें जो हैं विदिन 2 वीक्स ऐसा ग्रहण लगा है कि ये वाला मानसून बहुत ही बेकार है UPSC के स्टूडेंट के लिए। एक लड़की ने सुसाइड किया, उसने ब्रोकर का हरासमेंट को जिम्मेदार ठहराया कि ब्रोकर हर महीने उसका रेंट इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे मैम वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत नॉर्मल है, हमेशा होता है, कोचिंग वाले ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे जितने भी कोचिंगें हैं सबके पास बेसमेंट है। बेसमेंट में जो उनको NOC दी गई है वो एज अ स्टोर रूम के पर्पज़ से यूज़ करने के लिए दी है, बट यहाँ पर बेसमेंट को कमर्शियल एक्टिविटी की तरह यूज़ किया जा रहा है। कोचिंगें उसमें क्लासेस चलाती हैं, बिल्डिंगों में या तो बेसमेंट में लाइब्रेरी है, या तो रेस्टोरेंट है, या तो बुक स्टोर्स है। यहाँ पर कुमार बुक स्टोर है, ये भी बेसमेंट में है। और यही नहीं, आप आगे जाएंगे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, रेजिडेंशियल एरिया में बेसमेंट में PG बनाए गए हैं मैम। कार्डबोर्ड की दीवार को डिवाइड करके छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं। कहीं कहीं तो कॉटेज टाइप के रूम है कि एक के ऊपर एक बेड। जैसा कि हमने अभी सुना और बच्चों से हमने स्टूडेंट से बात की कि 3 छात्रों की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो ये है एग्जैक्टली डेटा नहीं है। अभी और लोग लापता हैं, छात्र लापता हैं, जिनके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि प्रशासन अगला कदम क्या उठाती है, क्या छात्रों के लिए सुविधाएं कराई जाएंगी। जिस तरह से पानी यहाँ पे भरा गया है, क्या उसको लेकर प्रशासन हरकत में आती है या नहीं, बाकी आप देखते रहिए द मनमौजी।